हेलो गाइस, दिस इज स्वाति और मैंने मूवी देखी द आउटफिट, जो कि अमेजॉन प्राइम पर रेंटल पर अवेलेबल है 119 रुपये में। एंड ट्रस्ट मी, ये मूवी वर्थ है इन पैसों के, क्योंकि कुछ ही मूवीज़ ऐसी होती हैं जो हम मूवी लवर्स की आंख के नीचे से होकर निकल जाती हैं, नाक के नीचे से होकर निकल जाती हैं और हमें पता नहीं चलता है, और वो वर्थ भी होती हैं और बाद में पछतावा होता है देखने के बाद कि इसे कैसे मिस कर दिया। तो ये मूवी उनमें से है, द आउटफिट नाम की। ये मूवी देखते समय मुझे जो दर्जी की कहानी है, एक चालाक दर्जी और राजा की कहानी थी, जो बचपन में मैंने एक कहानी पढ़ी थी, उसकी रह रह कर याद आ रही थी, जिसमें वो दर्जी अपनी चालाकी से राजा की एक स्टूपिड डिमांड जो उसने रखी है उसको पूरा करता है और साथ ही साथ अपनी जान भी बचाता है। यहाँ पर भी एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही चल रहा है। सो पूरी कहानी देखकर या मूवी देखकर मेरा एक एक्सपीरियंस रहा, मैं आपसे शेयर करती हूँ और आप डिसाइड करेंगे आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। इससे पहले अगर आप नए आए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब। सो अबाउट दिस मूवी द आउटफिट, इसमें एक ट्रेलर दिखाया गया है एग्जैक्टली उस कहानी की तरह, जो काफ़ी चालाक है, बहुत शांत है लेकिन, और वो फेमस है, बहुत अच्छे कपड़े सिलता है, जिसकी वजह से जो वहाँ का फैशनेबल गैंग लॉर्ड है, जो लीडर है वहाँ का क्रिमिनल्स का, वो इसके यहाँ अपने कपड़े सिलवाता है। ये बहुत अच्छे कोट्स और ट्राउज़र सिलता है। अब एक रात ऐसा होता है, यहीं से सारा पूरा किस्सा शुरू होगा। इससे पहले तो दर्जी का इंट्रोडक्शन दिया जा रहा था और मुझे लग रहा था कि मुझे इसके बारे में और जानना है, इस ट्रेलर के बारे में। बड़ा ही मिस्टिकल कैरेक्टर सा बनाया था उसे, और आप पूरी मूवी में जो उसके ग्लिम्सेस हैं, जो अपने बारे में बताता है या जो कुछ वो कर रहा है उससे, और उसके कैरेक्टर के बारे में आप जानते रहते हो और वो बहुत अच्छा लगता है। एंड में आप जाकर धीरे धीरे से वो अपनी स्टोरीज बीच बीच में बताता रहता है। बिल्कुल फ्लैशबैक की तरह नहीं आते, उसकी मेमोरी की तरह आते हैं और वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो यहाँ पर वो कुछ क्रिमिनल्स उस रात उसके घर अचानक आ जाते हैं, जिन्हें पहले से जानता होता है क्योंकि उसी गैंग के लोग होते हैं और इसी के यहाँ वो भी कपड़े सिलवाते हैं। सो अब उसमें से एक जो इंसान है वो बहुत घायल है और इसे कहा जाता है कि तुम्हें उसके जख्म सिलने हैं। करता भी ऐसा ही है, लेकिन बात ऐसे कुछ बिगड़ जाती है सबके बीच में कि इसकी जान के लाले पड़ जाते हैं और फिर ये अपना दिमाग का जो सारी चीज़ें इसने दबा रखी हैं वो खोलता है, सारी ट्रिक्स एंड टिप्स हैं वो सारी खोलता है और इस तरीके से आपस में लोगों को भिड़ाता है कि बिना हाथ उठाए, बिना किसी हथियार का इस्तेमाल किए ये एक के बाद एक क्रिमिनल मरते चले जाते हैं। और आपको लगेगा अब मूवी ख़त्म होने वाली है, फिर एक नया ट्विस्ट आ जाता है। फिर थोड़ी देर बाद आपको लगेगा अब तो मूवी खत्म हो जाएगी, इसमें कुछ नहीं बचा है, फिर एक ट्विस्ट आएगा। मूवी एक बढ़िया ट्विस्ट के साथ ही ख़त्म होती है और मुझे इस मूवी को देखकर जो पुराने 12 एंग्री मैन या जैसा जो विंटेज ड्रामाज होते थे या थिएटर वाला जो एक्सपीरियंस होता है वो मिला और काफ़ी बेहतरीन लगी मुझे। ये 12 मंकीज़ जैसे थे उस तरीके की मूवी थी और आई जस्ट लव दिस मूवी। इट्स अ जेम जो मेरी आंखों से बचकर चली गई थी और फाइनली मैंने इसे देख लिया है। सो डू वॉच दिस। इसमें एक्टिंग भी बहुत अच्छी है और इमोशंस भी। सो दैट्स इट, बाय बाय।